आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 118 उसका 24 में इस प्रकार से लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इस दिन में मगन और आनंदित होकर के परमेश्वर का वचन कहता है। और वो कहता है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इसमें हम मगन और आनंदित हों। और दाऊद ये आज का दिन किसके विषय में कहता है? ये आज का दिन यीशु मसीह के बारे में कहता है। और जब हम 118 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और वो कहता है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, किसके बारे में कहा जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। वो हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा छुड़ाने वाला बन करके यीशु मसीह आया, जिसको संसार ने निकम्मा जाना। संसार के राजमिस्त्रियों ने, शास्त्री और फरीसियों ने उसको निकम्मा जाना और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परंतु यीशु मसीह मर करके जी उठा और उसने मृत्यु को हराया, उसने पाप को हराया और हमको नया जीवन को देने के लिए आया। इसलिए कहता है आज वो दिन है जो यहोवा ने तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें इसमें मगन और आनंदित होना चाहिए। आपके जीवन में कल क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज वो दिन है जब आप एक नई शुरुआत को कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, आज वो दिन है जब आपके जीवन में छुटकारे का दिन हो सकता है। आज वो दिन है जो आपके जीवन में सफलता का दिन हो सकता है। आज वो दिन है जो आपके लिए भलाइयों का दिन हो सकता है, क्योंकि आज का दिन छुटकारे का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आनंदित होने का दिन है। और इसलिए जब हम लोग नेहमिया के पुस्तक उसका 8वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं इजरा जो शास्त्री था, जो याजक था, वो व्यवस्था को पढ़कर सुना रहा था। और लेवी उन वचनों को, उन व्यवस्था की बातों को जब लोगों को समझा रहा था, तब लोगों ने क्या किया? उन व्यवस्था की बातों को सुनकर वो विलाप करने लगे, वो रोने लगे, वो पश्चाताप करने लगे। तब वो कहता आज का दिन रोने पीटने का नहीं है, आज के दिन आनंद होने का दिन है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, जब भी वचन प्रचार किया जाता है, जब आप उसको स्वीकार करते हैं, वो आपके छुटकारे का कारण बनता है, वो आपके उद्धार का कारण बनता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में राहाब नाम की एक वेश्या थी। जब उसने परमेश्वर के लोगों के जीवन को देखा, परमेश्वर के लोगों के बारे में सुना कि परमेश्वर ने उनको किस प्रकार से लाल समुद्र को पार करते हुए मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, उसने सुना कैसे बड़े बड़े राजाओं को, एमोरी राजाओं को परमेश्वर ने परास्त किया। लोग डर रहे थे, परंतु एक स्त्री जो वेश्या थी, उसने अपने मन में सोचा होगा अगर ऐसे लोगों से मेरा सामना होगा, परमेश्वर के लोगों से अगर मेरा सामना होगा, तो मैं उन लोगों की जरूर कुछ ना कुछ भलाई करूंगी। उसने अपने मन में सोचा होगा उस परमेश्वर को मैं भी जानूंगी, उनका परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर ना सिर्फ पृथ्वी का परमेश्वर है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर है। हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना। आज आप यीशु मसीह के बारे में जब सुनते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसा सोचते हैं। परंतु इस स्त्री ने सोचा, अपने जीवन के बारे में सोचा होगा, मेरा जीवन तो एक गलत कार्य में लगा हुआ है, परंतु मैं इस परमेश्वर को जानना चाहती हूं, उनके महान परमेश्वर को। वो परमेश्वर भी प्रेमी परमेश्वर है। आप नहीं जानते वो आपको कितना प्यार करता है, आप समझ भी नहीं सकते उसके प्रेम की गहराई को। इस स्त्री ने क्या किया? एक अवसर जब उसके पास आया और देखे यरीहो के जो भेद लेने के लिए 2 व्यक्ति को भेजा गया, जो भेदियों को भेजा गया, उसने छुपाया और उनसे कहा हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है, लेकिन तुम हमें नष्ट मत करना। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम भी शपथ खाओ कि तुम भी हमारी रक्षा करोगे, हमारे परिवार को बचाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस स्त्री ने उनको बचाया और उसने चिन्ह भी मांगा और उसकी खिड़की पर एक लाल रंग की डोरी को उसने बांधा। जिस रस्सी से निकाला उसी रस्सी को उसने अपनी खिड़की पर बांध दिया था। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यरीहो की शहरपनाह के ऊपर इसका घर था, पूरी शहरपनाह गिर गई, लेकिन इसका घर स्थिर था। मेरे प्रियो, आपका घर कभी भी नहीं टूटेगा अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप उसके वचन को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर आपके घर को बसाएगा। इस राहाब बेस्या ने कहा था कि जब तुम आओगे तो हमारे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उनके परिवारों की भी तुम रक्षा करना। और इस स्त्री ने एक निर्णय को लिया, परमेश्वर की बातों को सुनकर, उसकी महिमा की बातों को सुनकर निर्णय को लिया। उसने एक ऐसा कार्य किया, भलाई का कार्य किया, और परमेश्वर ने भी उसकी सुधि रखी। मेरे प्रियो, यही वो राहाब बेस्या है जिसके परिवार को परमेश्वर ने बसाया। इसका विवाह सलमोन के साथ हो गया आगे चलकर। इसी का बेटा बोआज आया, इसी की पत्नी रूत बनी, और इसी की वंशावली में यीशु मसीह का आने वाले समय में जन्म हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी भलाई को कभी भी नहीं भूलेगा। आपके एक निर्णय के द्वारा, आपको यीशु मसीह के स्वीकार करने के द्वारा, उसके मार्गों में चलने के निर्णय के द्वारा परमेश्वर आपको आनंद और मगन से भर देगा, आपको भलाइयों से वो तृप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आज वो दिन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। आज यहोवा ने कह रहा है कि आज वो दिन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम इसमें मगन और आनंदित हो। इसलिए इब्रानी 3:13 में इस प्रकार से कहता है कि जिस दिन से आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मेरे प्रियो, पाप हमारे जीवन को कठोर बनाता है। पाप हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है। पाप हमको मसीह से अलग करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमसे प्रेम करता है। आज वो दिन है जो तुम्हारे लिए छुटकारे का दिन हो सकता है। आज वो दिन है जो तुम्हारे पापों से दूरी का जीवन हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से हम लोग एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं, जब उसने अपने जीवन के बारे में इस प्रकार से सोचा, जक्कई ने, कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, और वो देखने की लालसा से यीशु मसीह के को देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह आकर उसके उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उससे कहा, जक्कई झट उतारा, मुझको आज तेरे घर में जाना अवश्य है, मुझको तेरे साथ भोजन करना अवश्य है करके यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझको तुम्हारे जीवन में आना आवश्यक है। आज मुझको तुम्हारे घर में जाना आवश्यक है, क्योंकि तुमने जब परमेश्वर के वचन को सुना तो अपने हृदय को कठोर नहीं किया। तुमने जब यीशु की चर्चा को सुना तो तुमने अपने मन में एक निर्णय लिया कि मुझको यीशु को देखना है। तुमने जब आज के दिन उसके वचन को सुना तब तुमने राहाब बेस्या के समान एक निर्णय किया कि मुझको उस परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर ने जब उसके परिवार को बसाया, परमेश्वर ने जब जक्कई के जीवन को बदला, और जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया, तब उसने कहा, जो कुछ मेरा है मैंने अन्याय पूर्वक ले लिया। उसने क्या किया, मैं सबको क्या करूंगा, फेर दूंगा करके वो कहता है, मैं चौगुना फेर देता हूं। यीशु इस प्रकार से कहता है, आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रियो, आज इस घर में उद्धार आया। यीशु कहता है, आज वो दिन है जो आपके घर में उद्धार का दिन हो सकता है। आज वो दिन है जो यीशु आपके पास आ सकता है। आज वो दिन है जब यीशु कह सकता है, मुझको तेरे घर जाना आवश्यक है। आज वो दिन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज जब तुम उसके वचन को सुनते हो, जब आज तुम उसके शब्द को सुनते हो, तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि आज वो दिन है जब तुम्हारे छुटकारे का दिन हो सकता है। इसलिए तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, आज का दिन मैंने तुम्हारे लिए बनाया। क्या तुम मेरे वचन को सुन करके मुझे अपने हृदय में जगह दोगे? क्या तुम मेरे वचन को सुन करके मेरे मार्गों में आने का निर्णय को लोगे? क्या तुम आज मेरे वचन को सुन करके एक तौबा का जिंदगी को जीने का निर्णय को लोगे? इस स्त्री ने अपने जीवन के बारे में सोचा होगा। इस स्त्री ने सोचा होगा, मैं तो पापों में अपने जीवन को जी रही थी, परंतु इनका परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, मुझको उसको जानना चाहिए। उसने जाना वो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर, वो पृथ्वी का परमेश्वर। उसने जाना वो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि इनको मिस्र की गुलामी से उस निकाल कर उस लाल समुद्र से पार किया। उसने परमेश्वर के बारे में सुना है। आज जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हैं, आप अपने हृदय को कठोर ना कीजिए। बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन वो सब सुनकर कांप रहे थे, परंतु एक स्त्री ने सोचा होगा, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उस परमेश्वर को जानूंगी। इस स्त्री ने जरूर ऐसे मन में ऐसा सोचा, और परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करने के लिए। सारी शहरपनाह गिर गई, परंतु परमेश्वर उस शहरपनाह पर बने हुए घर को, उस राहाब वेश्या के घर को परमेश्वर क्या क्या रखा, बनाए रखा। और जब लोग आए, सारे
उस यरीहो के लोगों को जब घात करने लगे, इनका परिवार को परमेश्वर ने बचाया। इसके परिवार को ना सिर्फ बचाया परंतु इसके परिवार को बसाया। परमेश्वर ने इसके नाम को ऊंचा किया। वो परमेश्वर आपके जीवन में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के मार्ग में आने का निर्णय करते हैं, आप जक्कई की तरह कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने पापों को छोड़ दूंगा, जो मैंने अन्याय पूर्वक किया मैं उन कार्य को छोड़ दूंगा। जब उसने ऐसा निर्णय किया, यीशु कहता आज इस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का पुत्र कोई वो उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरे प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको हर्ष और आनंद से भरना चाहता है। आपके जीवन में चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना जीवन हो, परमेश्वर बनाने में सक्षम है। वो परमेश्वर, जब आपको लगता है अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, वो परमेश्वर आपके कुछ नहीं पर भी परमेश्वर आपके जीवन को नई शुरुआत दे सकता है। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या आज उसके शब्द को सुन करके अपने मनों को उसकी ओर लेकर आएंगे, अपने मनों को फिराएंगे? क्या आप राहाब वेश्या की तरह एक निर्णय को लेंगे? क्या आप जक्कई के समान यीशु को देखने की अभिलाषा करेंगे? क्या आप भी उसकी तरह अपने जीवन को समर्पित करेंगे? अगर आप ऐसे निर्णय को ले रहे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाई को दिखाएगा और आपको हर्ष और आनंद से भरेगा। मेरे प्रियो, जब वचन को सुना जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, उसको अपने जीवन में अंगीकार किया जाता है और उस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप कह सकते हैं, प्रभु जब आपने उनके साथ ऐसा किया, उनके जीवन को आपने बदल दिया, जक्कई जो चुंगी लेने वाला है उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए और आज का दिन एक नई शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एक नई शुरुआत को करना चाहती हूँ। क्या आप ऐसा निर्णय को ले रहे तो निश्चय परमेश्वर आपको हर्ष और आनंद से परिपूर्ण करने जा रहा है, अपनी भलाइयों को आपके जीवन में दिखाने जा रहा है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आपके प्रिय लोगों के संग पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के तले आते हैं पिता, और आपको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाते हैं, आपको आदर देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। सचमुच पिता आप अद्भुत है पिता, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। क्या आप हमारे अपराधों को नहीं गिनते खुदावन परमेश्वर, परंतु खुदावन आप पिता परमेश्वर जिस पल प्रभु जी आपके लोग आपके पास आते, आज वो दिन होता है प्रभु। हाँ पिता, जब मनुष्य नई शुरुआत को करता है, उस पल से प्रभु जी आप अपने बच्चों के जीवन में एक नए पन्ने को लिखते, एक नई स्टोरी को लिखते, एक नए टाइम को शुरू करते प्रभु। यीशु के नाम से उनके जीवन में एक नया टाइम प्रारंभ होने पाए, नई भलाई आने पाए प्रभु जी। ओ खुदावन हर्ष और आनंद से भर दीजिए खुदा, एक नया समय प्रभु के लिए प्रारंभ होने पाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर आज वो दिन है परमेश्वर जो आपने इनके लिए बनाया, आज वो दिन है परमेश्वर जिनके हर्षित और आनंदित होने का दिन है प्रभु। आज वो दिन है जो छुटकारे का दिन है प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है, हाँ पिता आपको राजमिस्त्रियों ने परमेश्वर पिता आपको निकम्मा ठहराया यीशु मसीह, परंतु आप कोने का सिरा बन गए, आप लोगों के जीवन को बनाने वाले बन गए। आज जो टूट चुके बिखर चुके हैं प्रभु जी, आप उनको बनाने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों के पापों की क्षमा करे प्रभु, चाहे उनके पाप कैसे भी रंग की क्यों ना हो प्रभु। आपका वचन कहता है मैं हिम की ना श्वेत करूंगा पिता। उद्धार मुक्ति का जीवन आज से प्रारंभ होने जा रहा। आपका धन्यवाद, जो बीमारियों में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, बंधन तोड़ा जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर जो तेरे लोग बैठे, आज हम यीशु नासरी के नाम से सारी बॉन्डेज को तोड़ते, अंधकार और दासत्व के सारे जुए तोड़े जाने पाए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका पाक पवित्र लहू के द्वारा उनका छुटकारा होने पाए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना मांगते इस घड़ी। हाँ पिता, अपने लोगों के जीवन को आप स्पर्श कीजिए, जो लोग पिता दबे और कुचले हैं प्रभु अपने समस्याओं को लेकर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम से वो उठ खड़े होने पाए, अपने धर्म मैदानी हाथ के द्वारा उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। जितने बच्चे परमेश्वर स्कूल कॉलेज में पढ़ते लिखते हैं प्रभु जी, हाँ पिता अपने एग्जाम से इंटरव्यू में जाते हैं प्रभु जी, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक अपने जीवन में जय को देखने पाए, आने वाले एग्जाम में प्रभु हर एक बच्चे परमेश्वर प्रभु जी अच्छी सफलता को पाकर आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा मिले पिता। आपके बच्चों के जीवन में आपकी भलाइयां आने पाए, बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए।
और बुराई से उन्हें बचा कर रखे। इस संसार में परमेश्वर किसी भी प्रकार की निराशाओं से जब होकर गुजरते हैं, पिता अपने जीवन में पिता उनको हर्ष और आनंद से परिपूर्ण कीजिए। पिता जो अपने बच्चों के लिए लेकर चिंतित है प्रभु, निश्चय आपको उनके जीवन में भलाई को करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, धर्मी के वंश को प्रभु जी आपका वचन कहता है, मैंने कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आपके बच्चे कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं होंगे। आपके बच्चों को परमेश्वर देने वाला बनाएगा। आपके बच्चों को लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आपके बच्चे दूसरों के लिए आशीष और जय छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं। आपके बच्चे लोगों के लिए भलाई का कारण बनने जा रहे हैं। ओ खुदा, आप ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, अपने लोगों को छुटकारे को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। बीमारियों से चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद। हर एक नस खुले यीशु के नाम से, हर एक हड्डियां परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी सूख चुकी है प्रभु, ओ यीशु के नाम से प्रभु तरोताजा होने पाए। हर एक सूखी हड्डियों में जान आए यीशु के नाम से, हर एक सूखी हड्डियों में जान आए यीशु के नाम से, हर एक बंद नस खुले यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, अंदरूनी बाहरी जितने अवयव हैं यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।